मतलब हम खुद एक शिक्षिका थे, तो उस अपने शिक्षिका में जो 150 बच्चों को आश्रम में संचालित करते हुए उन बच्चों को, पूरे आदिवासी बच्चे थे, उनको हम पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे। तो इसमें मतलब इस तरह से मुझे क्यों अरेस्ट करके लाएगा, क्या कारण से, किस बेस पे लाए? वैसे और भी आदिवासियों को इसी तरह फर्जी कैसे बना बना के लाया जा रहा है और जेलों में रखा जा रहा है। 8 दिसंबर को एक हैदराबाद में मानव अधिकार संगठन द्वारा कार्यक्रम रखा गया था 10-11 तारीख को। तो वहाँ भाग लेने 8 दिसंबर को मैं हटिया स्टेशन गाड़ी पकड़ने के लिए गई थी। हम लोग को नहीं समझ रहा है, हम लोग को गिरफ्तार कर रहा है ना क्या, ये पता नहीं चल रहा। जब यह मोबाइल हम लोग से ले लिया तब हम लोग को पता चला कि इन लोग हम लोग को गिरफ्तार कर रहा है या कुछ हम लोग के साथ हो रहा है। आपने छत्तीसगढ़ में सुना होगा एक सलवा जुड़ूम अभियान, जिसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार, अत्याचार और बलात्कार जैसे मामले सामने आए हैं। इस मुद्दे पे ज़्यादातर परेशान, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ये चलाया गया अभियान है और प्रशासन ये चाहेगी कि मुद्दे कभी बाहर ना हो। क्योंकि मैं उस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं चुप के या उसको छुपा के क्यों रखूं, मैं खुलकर कहना चाहता हूं। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे ये बोलकर लिया गया है कि नहीं, आपको डीआईजी साहब कल्लूरी और एसपी साहब बात करना चाहते हैं, आप चलिए। रात भर मुझे टॉर्चर किया गया, मारपीट किया गया, पूरे चमड़ी के काल उतार दिए गए, रस्सी से पकड़ा और उल्टे टांग में लटका दिया गया, फिर मिर्च का धुआं दिया गया। तो उसके बाद मैं 12-1 बजे तक मैं बेहोश हो गया। 2009 में तो इन्होंने ये बोला कि तुम एसपीओ बन जाओ और लोगों को मारो। मैंने उसका इनकार किया। तुम ये कहते हो वो जंग हो भी चुकी, जिसमें रखा नहीं है किसी ने कदम। कोई उतरा न मैदान में दुश्मन न हम, कोई सफ बन न पाई ना कोई अलम। मुंतशिर दोस्तों को सदा दे सका, अजनबी दुश्मनों का पता दे सका। तुम ये कहते हो वो जंग हो भी चुकी, जिसमें रखा नहीं है हमने अब तक कदम। तुम ये कहते हो अब कोई चारा नहीं, जिस्म खस्ता है हाथों में यारा नहीं, अपने बस का नहीं बारे संगे सितम, बारे संगे सितम, बारे को सारे दम।